कांटी प्रखंड मुख्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन सीओ पिंटू कुमार व सभापति दिलीप कुमार जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनता के लिए सीएससी के माध्यम से राजस्व, भूमि एवं अभिलेख सेवाएं में आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। सरकारी मूल्य पर काम करवा सकते हैं। सरकार बनने के बाद यह पहल की शुरुआत लगातार की जा रही है। इस मौके पर संतोष पासवान, जितेंद्र यादव, चंदन पांडे, राजकुमार, गौरव कुमार, राममोहन पासवान, गणेश पासवान, सीमा देवी सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि और जनता उपस्थित थे। ये यहाँ एक सीएससी का स्थापना किया गया है। ठीक है, इसमें है कि विभाग के स्तर से ये प्रशिक्षित होकर के आए हैं और सरकार को और विभाग को, हमारे भूमि सुधार राजस्व विभाग को ये पता चला है कि जो आम रैयत है वो दाखिल खारिज, परिमार्जन, एलपीसी के लिए आवेदन अगर मार्केट में कर रहे हैं तो उनका दोहन किया जा रहा है, कितना पैसा ले लिया जा रहा है उनको भी पता न है। तो सरकार इस पर एक गहन चिंतन का विषय था। उसके आधार पर एक निर्णय लिए कि हम क्यों नहीं एक रैयत के लिए फैसिलिटी करें कि किस आवेदन करने के लिए कितना पैसा लेना है और हम उसको ट्रेनिंग करके दे। तो एक सरकार एक रेट फिक्स करके हर एक ब्लॉक में पूरे बिहार में, जिस तरह से हमारे यहाँ हुआ, सभी जगह एक सीएससी का स्थापना किया गया जो विभाग के स्तर से वो प्रशिक्षित होकर के आए हैं। और सरकार का एक रेट फिक्स है और उसी रेट फिक्स के आधार पर उनको ऑनलाइन करना है, उसके आधार पर पैसा उनको देना है। जैसे कि अगर कोई हमारे पास मोटेशन के लिए आवेदन करते हैं, इनके पास आवेदन करते हैं तो मात्र 40 रुपया लेना है। उसका सरकार ही निहित कर दिया इसका रेट 40 रुपया लेना है। और उसमें जो पेज जितना लगेगा 1.5 रुपये प्रति पेज स्कैनिंग का करके उसको अलग से जोड़ करके जितना आएगा, जितना पेज रहेगा उतना 40 प्लस स्कैनिंग करके देना है। उसी तरह से भूमाफी के लिए अगर आवेदन करना है तो उसके लिए भी 40 रुपया देना है। ये सरकार निहित किया है, भूमि सुधार राजस्व विभाग ये निर्धारित किया है। और रैयत को उतना ही देना, उसके साथ जितना पेज का स्कैनिंग अपलोडिंग होगा और 1.5 रुपये के हिसाब से देना। उसी तरह से आपका परिमार्जन के लिए 30 रुपया देना है। उसी तरह से आपका भूमि अभिलेख प्रमाणित प्राप्त करने के लिए 20 रुपया देना। तो ये आपका रेट सबका है और इससे आम रैयतों को काफ़ी फायदा मिलेगा। इसी का आज यहाँ उद्घाटन था। धन्यवाद। सर, कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा क्या? ये ऑफिस टाइम 10:30 बजे, अभी 10:30 बजे से 5 बजे तक है। फिर गर्मी के दिन में 1 जनवरी से बढ़ता है तो फिर 10 बजे से फिर 5 बजे तक। आज हम लोग ब्लॉक परिसर में हैं। आज सरकार के जो निर्णय हैं, सीएससी सभी पूरे बिहार में प्रत्येक ब्लॉक में एक सीएससी का उद्घाटन करवाए हैं। आज सब लोग सभी ब्लॉक में हुआ है और इस सीएससी से आम जनों को, आम रैयतियों को बहुत फायदा मिलने वाला है। एकदम सही बात है और ये जो सरकार का निर्णय है सराहनीय है। उनको हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि वो बड़ी अच्छी काम की है। जो लोग इधर उधर भटक रहे थे, अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉक में आएंगे, सीएससी के पास आएंगे और यहाँ का कर्मचारी से मिलेंगे और जो रेट तय है, जो चार्ट लगा हुआ है, उस रेट के ऊपर ही वो लोग अपना आवेदन करेंगे और हम सुविधापूर्वक काम होगा और सभी लोगों का, लोग को भटकना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कहीं नए सीएसपी बाहर खोलते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं रहती है, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट ले, जैसे सीओ साहब बता रहे हैं कि पूरी जानकारी नहीं रहती है, अधूरा आवेदन कर देते हैं, बाद में रैयती को परेशान होना पड़ता है। यहाँ ये ट्रेनिंग करके आए हैं, सरकार इनको ट्रेनिंग करवाई है। ट्रेनिंग करके आए हैं, जो जिस चीज़ में जो कागज़ लगेगी वही चीज़ का यहाँ डिमांड होगा और उसके हिसाब से काम होगा और लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। कांटी के जनता नहीं, बिहार के ही जनता को बहुत फ़ायदा होगा। जो पहले बिचौलिए बाहर में करते थे, 100 रुपया 200 रुपया लेते थे, हमारी सरकार जनता के सुविधा के लिए जो ये विषय बना हुआ है, ज़मीन के दाखिल खारिज परिवर्जन को का जो ये लिया जाता है, वो लिया जाता है, उसी को दूर करने के लिए सरकार ने एक अपना सीएससी हर ब्लॉक में खोली है कि जनता को बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसका एक रेट फिक्स हो गया है। दाखिल खारिज के लिए 40 रुपया, परिवर्जन के लिए 30 रुपया, नापी के लिए 40 रुपया और अलग से जो पेज लगेगा उसका मात्र 1.5 रुपया लगेगा। ये रेट चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है और जनता से ज़्यादा पैसा नहीं लेगी। और जो ये अफवाहें उठती है दाखिल खारिज परिवर्जन में, वो दूर होगा। जनता का पैसा का दोहन नहीं होगा। ये सरकार व्यवस्था की है और इसी उपलक्ष्य में आज इसका उद्घाटन हुआ। जो इसमें जो है ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग पटना से हम लोग को दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर का VLE का बहाली हुआ है, जिसमें हर ब्लॉक में बैठना है, जिसमें उसका सरकारी रेट लिस्ट बना हुआ है, उसी के अनुसार जो पैसा लगेगा कस्टमर को
जो बाहर में जो एक चीज़ का पैसा जब 100 रुपया ले रहे हैं वो उसका यहाँ पर 40 रुपया है, 10 रुपया से लेकर लेटेस्ट 40 रुपया है। हर चीज़ का अलग अलग रेट बना हुआ है, उसी के अनुसार कस्टमर को पैसा देना है यहाँ पे, उससे एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना है। जैसे इसमें दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज का इसमें 40 रुपया देना है, जिसमें 1.5 रुपये प्रति पेज स्कैनिंग है। उसके बाद में आप चाहे तो उसका नक्शा के लिए आवेदन करना है, उसका डिलीवरी मंगवाना है तो उसके लिए मात्र 10 रुपया देना है। उसके बाद में रैयत द्वारा समावित जो होता है घोषणा पत्र चाहिए, उसके लिए 10 रुपया है, जिसमें उसका भुगतान के लिए जो रसीद ऑनलाइन करता है उसके लिए मात्र यहाँ पे जो है 30 रुपया देना है, जिसमें बाहर में सब लोग 100 रुपया लेते हैं। उसके अपेक्षा इससे यहाँ पर जो भी काम हो रहा है उस रैयतों को अच्छा लगेगा, उसके बाद सुविधा भी मिलेगा और कम दाम में यहाँ पे काम होगा। और क्या है इसमें, क्या और कौन कौन सा यहाँ पर काम हो सकता है थोड़ा बता दें। जिसमें राजस्व अभिलेख देखें, इसमें अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख के द्वारा आधार की दवापत्ति दर्ज करें और रुपये खानापूर्ति अधिकारी अभिलेख के आधार पर दवापत्ति करें और खाना एवं के विरुद्ध दवापत्ति संपत्ति के करें। उसके बाद में पंजीक 2 का भी भुगतान यहाँ से करवा के आप निकलवा सकते हैं, रजिस्टर 2 जैसे बोलते हैं। उसके लगान भुगतान करवा सकते हैं। भू मापी जो ज़मीन के मापी के लिए जो है वो भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं यहाँ से, जो उसका ऑनलाइन जो चार्ज है वो लगेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जो इस पर 40 रुपया उसका शुल्क जो है यहाँ एक्स्ट्रा देना है। उसके बाद परिमार्जन हेतु ऑनलाइन आवेदन आप करवा सकते हैं, इसका आवेदन शुल्क 30 रुपया है। SMS लेट आप करवा सकते हैं, जो जिससे कि आपको पता चलेगा कि कोई भी ज़मीन में आपका छेड़छाड़ हो रहा है, कोई अभी मतलब आपको पता नहीं आपका ज़मीन बिक गया, नहीं पता चलता, इसके लिए आप SMS अलर्ट करवा सकते हैं। कुछ भी होगा आपकी ज़मीन में तुरंत मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा। उसके बाद LPC के लिए आवेदन करवा सकते हैं आप यहाँ से। भूमि के लिए प्रमाणित प्राप्त करने के लिए आवेदन इसमें बहुत सारा है, RCMS का पोर्टल है, उस पर बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, सब चीज़ जो है यहाँ से अवेलेबल है। जो बाहर की अपेक्षा यहाँ कम दरों पर उसका रेट शीट लगा हुआ है, उसी के अनुसार उनको पैसा देना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार है। कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा? यहाँ 10 से 4 का है शेड्यूल है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।